फूड विभाग एक्शन मोड में है। अलग अलग प्रतिष्ठानों में 7 सैंपल लिए गए हैं। खोया, पनीर और चमचम का सैंपल लिया गया। पनीर की गाड़ी को रोककर सैंपल लिए गए हैं। यमुना एक्सप्रेसवे पर गाड़ी को रोककर चेकिंग की गई और दिल्ली एनसीआर में जा रही थी ये पनीर की पूरी खेप। तो सोहो किचन एड कंपनी से भी यहां पर सैंपल लिया गया है। टीम ने पिज्जा सॉस का भी एक नमूना लिया है। सरसों तेल, नारियल तेल का भी सैंपल कलेक्ट किया गया है। अलग अलग सेक्टरों से फूड विभाग की ये रेड जारी है और कई जगहों पर देखिए खाद्य विभाग की टीम ने छापेमारी की है। कई जगहों पर चेकिंग किया है और सैंपल लिए गए हैं और उनको जांच के लिए भेज दिए गए हैं। तो होली का त्यौहार नज़दीक आ रहा है और ऐसे में देखिए इन सारी चीज़ों की डिमांड्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ऐसे में देखिए खाद्य विभाग भी अपने अलर्ट मोड पर है और जगह जगह पर छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है। तो सैंपल लिए गए हैं। खोया, पनीर, चमचम का सैंपल लिया गया है। संवाददाता दानिश हमारे साथ जुड़ गए हैं। दानिश, खाद्य विभाग की टीम अलर्ट मोड पर है और कई जगहों पर देखिए रेड जारी है और कई जगहों के सैंपल भी लिए गए हैं। क्या अधिक जानकारी मिल पा रही है? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से त्यौहार आते हैं तो उस वक्त खाद्य विभाग एक्टिव होता है और एक्टिव का नतीजा ये रहता है कि जो खराब सामान है, जो खाद्य पदार्थ हैं, वो पकड़े जाते हैं। अभी 2 दिन पहले ही 100 किलो रसगुल्ला, पनीर ये सब नष्ट कराया गया था और कल देर रात तक खाद्य विभाग के अलग अलग ठिकानों पर तकरीबन 12 से 13 ठिकानों पे खाद्य विभाग ने छापेमारी करी और सब जगह से बाकायदा सैंपलिंग करी गई है। अब इन सैंपलों को स्पेशल लैब भेजा जाएगा और उसके बाद जो ये शॉप्स हैं या शोरूम है उनके खिलाफ कार्रवाई करी जाएगी। अगर नकली पाया जाता है तो लिहाजा सेक्टर 142 में कार्रवाई हुई है, सेक्टर 137 में कार्रवाई हुई है, 12-22 में कार्रवाई हुई। यहाँ तक जो यमुना एक्सप्रेसवे पे गांव पड़ते हैं, जो इलाके पड़ते हैं और वहाँ पर जो ढाबे पड़ते हैं, वहाँ पर भी सैंपल लिए गए हैं पनीर के, खोए के। तो इस तरीके से ये सारी चीजें करी जा रही हैं। खास तौर से जब त्योहार आते हैं तब खाद्य विभाग इस तरह की कार्यवाही करता है। हालांकि ये कार्यवाहियां निरंतर चलनी चाहिए, जिससे जो आम व्यक्ति आम दिनों में जो चीजें खाता है, चाहे वो मिठाई हो, खोया हो या फिर और भी कोई खाद्य पदार्थ हो, तो वो मिलावटी खाने से बच सकता है। लेकिन खाद्य विभाग उसी वक्त जागता है जब ये कार्यवाहियां तभी करी जाती है जब त्योहार आते हैं। फिलहाल अभी इन सभी जगहों पे छापेमारी करेगी, 12 से 13 जगहों पे, और इनके सैंपल भरे गए, सैंपल भेजे जाएंगे। उसके बाद अगर इनके सैंपल फेल आते हैं तो इन दुकानों पर कार्रवाई करी जाएगी। जी बिल्कुल, देखिए कई जगहों पर टीम पहुंची हुई थी और लगातार यही देखा जा रहा है कि टीम बहुत ही ज़्यादा इस वक्त एक्टिव हो चुकी है, जैसा कि आपने भी बताया। और मिलावट की बात करें दानिश, देखिए ये मुद्दा सदन में भी उठाया गया था। बिल्कुल, देखिए जो खान पान है, कोई भी व्यक्ति जो खान पान खाता है, क्योंकि जो खाद्य एक्ट बना हुआ है उस तरीके का तगड़ा एक्ट नहीं बना है, उस तरह मजबूत एक्ट नहीं बना जिससे ये कहा जा सके कि जब इनके ऊपर कार्रवाई हो, क्योंकि सिर्फ अगर इनके सैंपल फेल आते हैं तो उसके बाद इनके ऊपर सिर्फ कार्रवाई होती है सीलिंग की, या फिर जो सामान इनके पास मिलता है वो नष्ट कर दिया जाता है। कोई ऐसी बड़ी कार्यवाही देखने को नहीं मिलती है जो फूड एक्ट में जिसको प्रभावी कार्यवाही जिसे बोली जा सकती थी, क्योंकि खाना, हर आदमी खाना खाता है। और जो अभी 1 साल पहले जो रिपोर्ट आई थी वो रिपोर्ट साफ तौर से बताती है 80 से 85% जो नमूने आए थे वो फेल आए थे। जितने भी सामानों के बरामद किए थे। जी दानिश, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं।